हो गया क्या? चलिए वो आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे sp और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं किस तरह से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकलता है। इसके लिए क्या करेंगे, दो नोट हम यहाँ लिख चुके हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। फिर से ध्यान रखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। याद हो गया? सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, बोले जाते सिग्मा बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। उसके बाद अगला क्या करना, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए ध्यान रखना। ये जो है ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। तो 4 सिग्मा जहां नजर आएगा उसको हम बोलेंगे sp3, 3 सिग्मा के लिए sp2 और 2 सिग्मा के लिए sp। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को। चलिए अब यहाँ जो क्वेश्चन 3, 4, 5 नजर आ रहा है, ये सब क्या है, ये इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफी है ये दोनों चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब यहाँ करना है कि इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्डों की संख्या कितना होगा। तो भाई साहब अगर सिग्मा बॉन्ड अगर निकालना हो और पाई बॉन्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब भी एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पे तो आपको एक सिग्मा और प्लस में क्या मिल जाएगा, एक पाई मिल जाएगा। तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी। तो टोटल मिला कितना, 1 2 3 4 5, यानी सिग्मा बॉन्डों की संख्या 5, पाई बॉन्डों की संख्या कितना, 1। ठीक है, ध्यान ये भी रखेंगे कि पाई बॉन्ड जब भी मिलेगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पास मिलेगा। कहां मिलेगा? पाई बॉन्ड कहां मिलेगा हमें? डबल या ट्रिपल के पास। तो जहां डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड नजर आए समझ जाओ कि वहां मेरे को पाई बॉन्ड मिलने वाला है। तो डबल के पास एक पाई और ट्रिपल के पास 2 पाई, बस ध्यान रखना। अब बात बाकी डबल हो या ट्रिपल हो या सिंगल हो, सारे को गिन देंगे एक एक बार तो वो कल आ जाएगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। चलिए अब यहाँ है पहला बात सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारे बॉन्ड को गिन लो एक एक बार, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना, 10। पाई बॉन्ड कहाँ निकलेगा, डबल या ट्रिपल के बाद। डबल में 1, ट्रिपल में 2, तो 2 1 कितना, 3। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ आते इस क्वेश्चन में सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा, देखते रहो। सिग्मा कहाँ, सारे बॉन्डों को गिन लो, 1 2 3 का 1 2 3, जल्दी जल्दी मोने मोने गिन। ठीक, तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना हो गया, 3। पाई बॉन्ड कहाँ मिलेगा, डबल या ट्रिपल? डबल कहीं है नहीं, ट्रिपल है। ट्रिपल में कितना, 2 आ गया। चलिए अब यहाँ सिग्मा कितना निकलेगा और पाई कितना निकलेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 कितना मिलेगा, 6। पाई बॉन्डों की संख्या 2। ठीक, यहाँ बताओ इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या, पाई बॉन्डों की संख्या कितना होगा। सिग्मा, अब यहाँ दिक्कत है, देख लेना, H3C है, मतलब C के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे हटाएंगे तो इस तरह से ऐसे जुड़ेगा, ये वाला काम होगा। अगर इस बारे को तोड़ेंगे तो इस तरह, फिर आगे C बॉन्ड इस तरह से करके डबल C, और यहाँ इस तरह से आपका ये वाला बनने वाला है। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ बना दिए। तो अब बताओ यहाँ सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 और कितना हो गया, 8 हो गया। तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या 8। अब पाई कहाँ मिलेगा, डबल या, अरे बोल रहे डबल या, तो डबल कहाँ पे, एक जगह। तो डबल में कितना पाई, 1। तो बउआ हो गया 1। बता समझ में आया कि नहीं है, आगे समझ में। चलो अब यहाँ से देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। चल बउआ बता, सिग्मा बॉन्ड टोटल को कितना, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्डों की संख्या 7। पाई कहाँ मिलेगा, डबल ट्रिपल, डबल यहाँ ट्रिपल यहाँ, ट्रिपल में 2 डबल में 1, कितना हो जाएगा टोटल 3। बताओ अब यहाँ से देखो सिग्मा बॉन्ड और कितना, पाई बॉन्ड। यहाँ आपको हाइड्रोजन गिनना पड़ेगा। ठीक है,
हाइड्रोजन कितना 3, तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक, यहाँ 7, यहाँ 8, इसके साथ में ठीक 3, तो कितना हो जाएगा 11। 11 के बाद यहाँ हाइड्रोजन 2, कितना हो जाएगा 13, 1 14, यहाँ 15, यहाँ 16, 1 17, 1 18, 2 20, 1 22, 1 23, हाइड्रोजन फिर 3, कितना हो जाएगा 26, देख लो 26 निकल 26, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कितना 26। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डबल या ट्रिपल, डबल यहाँ ट्रिपल यहाँ, बता डबल में 1 ट्रिपल में 2, 2 1 3। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों की संख्या निकालने आ गया होगा, ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा तो भाई साहब अब कितना आसान अब करते हैं। अब हमें पढ़ना है अब sp और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा कार्बन sp होगा, कौन से कार्बन sp2 होगा, कौन सा कार्बन sp3 होगा, इसके बारे में जानेंगे। कब के इसके लिए फिर से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये बातें। 4 सिग्मा होगा, क्या कहलाएगा 3 सिग्मा और 2 सिग्मा, फिर से 4 सिग्मा 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा और 2 सिग्मा। चले वेरी गुड। हम क्या करते हैं, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। अब चलो जल्दी मिटा देते हैं। अब हम sp sp2 ये सब पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर आता होगा। अब ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब बताओ ये कार्बन कितने बॉन्डों के साथ बॉन्ड, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड देखना है, ठीक है। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ घिरा हुआ, क्या कहलाएगा जल्दी sp3। कौन बोला रे, sp3 नहीं होगा sp2। और ये क्या हो जाएगा, ये भी sp2, क्यों कि 1 2 3। बात समझ आ रहा है? चलिए दूसरा में देखा जाए। ये कार्बन और एक यहाँ कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। वाह, सारे कार्बन के बारे में। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड के साथ 4, क्या कहलाएगा। ये कार्बन कितने के साथ 1 2 3, 3 के साथ, क्या कहलाएगा sp2। ये कितने के साथ 3, क्या कहलाएगा। ये कार्बन कितने के साथ 2, क्या कहलाएगा। ये कितने के साथ, क्या कहलाएगा। समझ में आ गया। चलो अब ये कार्बन है और ये यहाँ कार्बन है। चलो ये कार्बन कितना 2 के लिए sp, ये कितना क्या कहलाएगा। चलो यहाँ देखो और ये देखो और ये 3 है ना। ये बताओ कितने 2, क्या कहलाएगा। कितने क्या कहलाएगा, कितने 4, क्या कहलाएगा भाई। वाह मेरे मिट्टी के शेर, बनाने में तनको नहीं करते हो देर, ठीक है। तुम लोग के सामने क्वेश्चन हो जाता है ढेर का। चलिए आते हैं इधर। ये बताओ ये कितने बॉन्डों के साथ 4 है ना। हाइड्रोजन 3, एक इधर 4 बॉन्ड के साथ, क्या कहलाएगा sp3। वाह बताओ यह क्या कहलाएगा 3, तो क्या कहलाएगा sp2। हाँ ये बताओ sp। चलो यहाँ बताओ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। बताओ भाई ये कितने बॉन्ड 2 बॉन्ड है ना। 2 कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा या पाई। सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ। तो 2 के लिए ये भी 2, कितना sp, ठीक है। अब ये कितना 1 2 3, डबल को 2 नहीं गिन देंगे, डबल में एक ही होता है, या ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा, तो इसलिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कै सिग्मा बोला कितना सिग्मा 3 सिग्मा हो, तो ये क्या कहलाएगा sp2। 1 2 3, ठीक है sp। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया नहीं आया। चलिए भाई आगे की ओर। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन बना हुआ है, ये है कार्बन, ये है यहाँ है, फिर आपका ये है, ये है, ये है, ये है और ये भी है आपका ना। चलिए ये कार्बन 3 इधर बॉन्ड और एक यहाँ, 4 बॉन्डों के साथ क्या करना है sp3। ये कितने बॉन्ड के साथ देखा ना, इसमें हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड तो ये ले लेगा, और 3 चारों तरफ से नजर आ रहा है तो 3 1 4 बॉन्ड, यानी क्या हो जाएगा sp3। ये सिर्फ 3 इधर है, एक इधर 4, तो ये भी हो जाएगा sp3। ये कार्बन कितना बताओ जल्दी, 2 इधर और 3, कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा
sp2 कहां से हो जाएगा? क्यों भी तो दो हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड बना देगा, एक इधर तो कितना 4 बॉन्ड, ये भी क्या करेगा? ये क्या कहलाएगा? दो इधर तो दो नहीं, एक ही ना, सॉरी एक ही होगा, एक यहाँ दो, एक हाइड्रोजन ले लेगा, 3 लेगा, तो 3 के लिए क्या होगा? ये मतलब ये हो गया sp2, ये भी हो जाएगा sp2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sp3, नहीं ये क्या हो जाएगा? एक और एक दो, दो के लिए sp, और ये भी दो बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? sp, और ये 4 के हो जाएगा तो क्या होगा? sp3। समझ में आया या नहीं आया? कितना आसान है। अगर समझ में आया तो भाई साहब वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जैसे हम नया वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार।